देखिए, इस जीवन में जब कुछ गड़बड़ होता है तभी पता चलता है कि आप कौन हैं। जब सब कुछ बढ़िया चल रहा हो तो हर कोई शानदार होने का दिखावा कर सकता है। अगर आप आज दुनिया को देखें तो झूठ का बोलबाला है, सच्चाई लगभग गायब हो गई है। इंसान की परिपूर्णता के लिए उसे उलटने का समय अब आ गया है। जिम्मेदारी का मतलब है जीवन में आने वाली किसी भी स्थिति का सामना करने में सक्षम होना। अगर आप उन चीज़ों से अपनी पहचान बनाना बंद कर दें जो आप नहीं हैं, तो आपका मन शांत हो जाएगा। ध्यान करने के लिए बस इतना ही करना होता है। डर सिर्फ इसलिए है कि आप जीवन के साथ नहीं रह रहे हैं, बल्कि आप अपने मन में रह रहे हैं। अधिकतर मनुष्य पिंजड़े में कैद एक चिड़िया की तरह रहते हैं, जिसका दरवाजा टूटा हो। वे आदतन पिंजड़े को गोल्ड प्लेट करने में बहुत व्यस्त होते हैं। वे परम संभावना तक नहीं जाते। मन को केवल कुछ चीजें ही याद रहती हैं, शरीर को सब कुछ याद रहता है। जो सूचना ये रखता है वो अस्तित्व के प्रारंभ तक जाती है। अगर आपके अंदर पूरी अस्पष्टता है तो साहस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अस्पष्टता आपको पार ले जाएगी। कोई भी दो व्यक्ति एक से नहीं हो सकते। आप लोगों की तुलना नहीं कर सकते। आप बस बराबर अवसर दे सकते हैं, चाहे वह आपका शरीर हो, आपका मन हो या फिर आपकी जीवन ऊर्जा हो। आप इनका जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये उतने ही बेहतर होते जाते हैं। बहुत से लोग भूखे हैं। यह इसलिए नहीं कि भोजन की कमी है, यह इसलिए क्योंकि मानव हृदय में प्यार, भावना और दुलार की कमी है। जिस क्षण आप इस दुनिया की अपनी आसपास के चीज़ों की परवाह किए बिना कार्य करते हैं, आप अपराधी होते हैं। जब कोई ज़रूरत से ज़्यादा खाए और कोई भूखा रहे तो मैं उसे अनर्थ कहता हूँ। इतना अच्छा होता यह दुनिया छोटे बच्चों द्वारा चलाई जाती, क्योंकि वो किसी और की तुलना में जीवन के कितने करीब होते हैं। ईश्वर से कोई भी प्रेम कर सकता है, क्योंकि वह आपसे कुछ मांगता नहीं, पर अपने पास खड़े व्यक्ति से प्रेम करने की कीमत जीवन में चुकानी पड़ती है। यदि सफल होना चाहते हैं तो सफलता को मत खोजिए, बल्कि अपनी क्षमता सशस्त्रीकरण को खोजिए। अपने सर्वश्रेष्ठ से कम कुछ भी मत कीजिए। मस्तिष्क एक शक्तिशाली साधन है, जिससे आपका हर विचार, हर भावना आपके शरीर को पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। चुगली करना लोगों के साथ ऐसा रिश्ता है, या तो तुम हर किसी के बारे में चुगली कर सकते हो या हर कोई तुम्हारे बारे में चुगली कर सकता है। यदि आप किसी को बदलना चाहते हैं तो यह क्रांति नहीं है। यदि आप खुद को बदलना चाहते हैं तो यह क्रांति है। हर बुनियादी काम जैसे खाना या सेक्स करना जादुई बन जाता है जब आप इसे कॉन्शियसली करते हैं। यदि खेती करने का तरीका गलत है तो आप उपजाऊ भूमि को भी रेगिस्तान बना देंगे। जब तक हम जैविक खेती की ओर नहीं लौटते और मिट्टी को नहीं बचाते, तब तक कोई भविष्य नहीं है। जीवन के आखिरी दिन तक आप तय नहीं कर सकते कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आपके पास संतुलन है तो आप ऊंचाई पर चढ़ सकते हैं, वरना जमीन पर रहना ही ठीक है। अगर आप जानते हैं कि अभी इस पल को कैसे संभालना है, तो आप जान जाएंगे कि पूरे जीवन को कैसे संभालना है। खोजने का अर्थ है ये स्वीकार करना कि आप नहीं जानते हैं। एक बार जब आप अपनी स्लेट साफ कर लेते हैं, सच खुद को उस पर छाप सकता है। आपकी अधिकांश इच्छाएं वास्तव में अपने बारे में नहीं है। आपने उन्हें सिर्फ अपने आसपास के समाज से उठाया है। मेरे लिए यह जीवन लोगों को उनकी दिव्यता का अनुभव कराने और उसे व्यक्त करने में उनकी मदद करने का एक प्रयत्न है। मेरी कामना है कि तुम इस दिव्य आनंद को जानो। हर चीज़ के प्रति आभार भाव रखने से सफलता और जीत आपकी होगी। एक बार जब आप इस बारे में स्पष्ट हो जाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो दूसरे लोगों की राय मायने नहीं रखेगी। एक गुरु कोई ऐसा नहीं होता जो आपके लिए मसाल पकड़ता है, वो खुद मसाल होता है। दरअसल सेक्स किसी के विकास में रुकावट नहीं है, पर अपने शरीर के साथ आसक्ति का होना निश्चित रूप से रुकावट बन सकता है। यदि आप वास्तव में जीवन पर ध्यान देते हैं तो जीवन आपके भीतर खिल जाएगा। यदि आप ध्यान नहीं देते तो आप कहीं और हैं और फिर जीवन गलत हो सकता है। हर चीज़ को फोन के माध्यम से देखना आपकी अनुभूति को शून्य कर रहा है। वास्तव में ये किसी भी तरह आपके जीवन के अनुभव को बढ़ा नहीं रहा। हर इंसान अपने भीतर पूरी तरह आनंदित जीवन जीने में सक्षम है। उन्होंने खुद को इस बात से इनकार किया है, क्योंकि
उन्होंने कभी भी खुद की तरफ नहीं देखा। आप इस ब्रह्मांड में धूल के बस एक कण की तरह हैं। अगर आप अपने अस्तित्व का संदर्भ समझ जाते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से शांत हो जाएंगे। एक इंसान के भीतर विरोधाभास सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह उन चीज़ों का मानसिक रूप से पता लगाने की कोशिश कर रहा है जो उसने अनुभव नहीं की है। एक बार जब आपका मन पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है तब आपकी बुद्धि मानवीय सीमाओं को पार कर जाती है। अगर आप जीवन की सवारी करना जानते हैं तो जीवन एक अद्भुत प्रक्रिया बन जाता है। साधना आपको जीवन की लहर पर सवार होने में सक्षम बनाती है। यदि आप अपने दिमाग को मेमोरी बैंक के रूप में उपयोग करते हैं तो अतीत अपने आप को चक्रों में दोहराएगा। यदि आपका मन शुद्ध हो जाता है तो आपको वह सब कुछ पता चल जाएगा जो जानने योग्य है। मनुष्य को अपने पागलपन को छिपाने के लिए बस मनोरंजन की आवश्यकता होती है। अगर वह पूरी तरह से समझदार होता तो उसे मनोरंजन की जरूरत नहीं होती। बस बैठकर इस बांस को बढ़ता हुआ देख सकता था। उसे वास्तव में मनोरंजन की आवश्यकता नहीं है। हर दिन अगर आपको याद दिलाया जाता है कि आप मर जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से आप ज्ञान के उच्च विस्तार को जानने की ओर बढ़ेंगे। जब आप सर्वसमावेशी होते हैं तो आपके अस्तित्व का अनुभव सुंदर हो जाता है और इसलिए आप आनंदित होते हैं। प्यार और नफरत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसी भी क्षण यह दूसरे तरीके से फ्लिप कर सकता है, एक व दूसरा बन सकता है। जागरूकता ही जीवन है। जीवन जागरूकता है। इसके होने का और कोई उपाय नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि आप जीवन में जिस भी स्थिति का सामना करते हैं उसको अपनी सर्वोत्तम क्षमता से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। अविश्वसनीय चीज़ें आसानी से की जा सकती हैं यदि हम उन्हें करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा जीवन सुंदर हो जाता है इसलिए नहीं कि हम परिपूर्ण हैं, बल्कि इसलिए कि हम जो भी करते हैं उस पर अपना दिल लगाते हैं। सद्गुरु जी की ये महान विचार अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपके जीवन में सुखमय और प्रसन्नता और सफलता जरूर मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।